नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25 नक्सली और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने एक साथ डीजीपी के सामने हथियार डाल दिए। झारखंड गठन के बाद एक साथ इतने नक्सलियों ने पहली बार सरेंडर किया है। देखें रिपोर्ट में। झारखंड में नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका। एक साथ 25 नक्सलियों ने डाले हथियार। अब जल्द नक्सल मुक्त होगा झारखंड। झारखंड में आखिरी सांसें गिन रहे नक्सलवाद पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक और कील ठोक दी है। रांची में डीजीपी के सामने ऑपरेशन नवजीवन के तहत 25 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इससे पहले ऑपरेशन बुलबुल में 12 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। सरेंडर करने वाले 7 नक्सलियों पर कुल 28 लाख के इनाम थे। जिन 9 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें 2 इनामी थी। डीजीपी ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास और बलिदान देने वालों को याद करने का भी दिन है। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है, एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है, उसे भी याद करने का दिवस है। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर काजी मुंडा उर्फ गुलशन पर 48 केस। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर नागेंद्र मुंडा उर्फ प्रभात उर्फ मुखिया पर 38 केस। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर रेखा मुंडा उर्फ जयंती पर 18 केस। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर सागेन आगारिया उर्फ तोकोल पर 23 केस दर्ज। 2 लाख के इनामी एरिया कमांडर करण उर्फ डांगुर पर 25 केस। सब जोनल कमांडर दर्शन उर्फ बिज हांसदा पर 14 केस हैं दर्ज। 5 लाख के इनामी सुलेमान हांसदा उर्फ सुनी हांसदा पर 13 केस दर्ज। एरिया कमांडर बैजनाथ मुंडा पर 4 केस। एरिया कमांडर रघु कायम पर 19 केस। 1 लाख की इनामी एरिया कमांडर बासुमती पर 14 केस। एरिया कमांडर किशोर सिरका पर 11 केस। रामदयाल मुंडा पर 4 मामले दर्ज। वंदना उर्फ शांति पर 2 केस। सुनीता सरदार पर 2 केस। हांगुर बोईपाई पर 13 केस। बसंती देवगम पर 5 केस। मुन्नीराम मुंडा पर 3 केस। अनिशा उर्फ रानी पर 8 केस। सपना उर्फ सुरु कालुडिया पर 6 केस। सुसारी उर्फ दसमा पर 2 केस। बिरसा कोड़ा पर 21 केस। नुअस पर 3 केस। बुमली तीऊ पर 6 केस। नीतिमाई पर 5 केस और लादू तिरिया पर 9 केस। 5 लाख के इनामी सचिन बैग पर गुमला में 6 मामले दर्ज। एरिया कमांडर श्रवण गोप पर 8 केस हैं दर्ज। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की तलाश कई बड़े मामलों में पुलिस को थी। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला, तुम्बुहाका मुठभेड़, विस्फोटक की लूट, लोबोबेड़ा मुठभेड़, राजा भाषा मुठभेड़, रेडदाह मुठभेड़, तिलाई बेड़ा में आईईडी विस्फोट, बलीबा में आईईडी विस्फोट, मरांगपोंगा में आईईडी विस्फोट, रातामाटी में आईईडी विस्फोट, दुगुनिया मुठभेड़, पंचलाता मुठभेड़, बिंगई कीर मुठभेड़, दलाई गढ़ा मुठभेड़, कुलबंगा मुठभेड़। सीआरपीएफ के आईजी ने कहा है कि नक्सलियों के सरेंडर से मिसिर बेसरा दस्ता सिंगल डिजिट में आ गया है। मैं चाहूँगा कि अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हम लोग क्योंकि अभी भी मिसिर बेसरा की जो टीम है, मेन टीम सेंट्रल कमेटी मेंबर 1 करोड़ का इनामी है, वो अभी भी हमारे पहुँच से पकड़ से बाहर है। और जो हम लोग की जानकारी है कि अब उसके पास सिंगल डिजिट में लोग आ गए हैं। अभी जो मेन टीम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। असीम मंडल जिसके साथ परसों एनकाउंटर हुआ था, मिसिर बेसरा की टीम के साथ भी 8-10 लोग के आसपास है, उतना ही असीम मंडल के साथ भी है। सारंडा इलाके में 6 नवंबर के बाद हर महीने मुठभेड़ हो रहे हैं। 22 जनवरी को सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया था। अब 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब झारखंड नक्सल मुक्त होगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।